Yeah, 4th years. In continuation of early diagnosis, how will diagnose a woman? Will collect the history of a woman. हिस्ट्री कलेक्शंस करेंगे अगर कोई प्रीवियसली कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो क्योंकि ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि वुमेन वाज नॉर्मल विथ RH नेगेटिव, बी नेगेटिव मान लो उसका ग्रुप है, तो वुमेन वाज वेरी नॉर्मल, बट हो सकता है कि किसी बी पॉजिटिव या फिर किसी ए पॉजिटिव किसी वुमेन से उसने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया होगा, अपने में लिया होगा, तो इस टाइप के भी कॉजेज़ हो सकते हैं, इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इसलिए विल कलेक्ट द हिस्ट्री ऑफ एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रीवियसली. ओके. ब्लड ग्रुप RH इनकम्पैटिव, ब्लड ग्रुप RH फैक्टर्स हम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमको ये टेस्ट करवाने हैं. RH एंटीबॉडी टाइटर फॉर RH नेगेटिव वुमेन एट द फर्स्ट प्रेगनेंसी विजिट. रिपीट 32 to 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. रिपीट करना है ऑन 32 to 38 वीक्स में, क्योंकि कुछ भी एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड. ओके. आई थिंक ये सब हो चुका है क्या. कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी विल सजेस्ट वुमेन टू गो फॉर दी, मैंने ये लास्ट क्लास में बताया भी था, विल सजेस्ट वुमेन टू गो फॉर द विलर सैम्पलिंग टेस्ट, विल एडवाइस मदर while having the amniocentesis और amniotic fluid टाइप का किसी भी कुछ सर्जरी, कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर्स हो रहे हैं, तो ऑन फॉर द करेक्शन ऑफ बिलीरुबिन फॉर, मैंने बताया था इन दिस सिचुएशन जॉन्डिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. हाइड्रोफिटालिस वुमेन में दिखेगा, प्लूरल फ्यूजन्स, एसाइटीज, कुछ भी एबनॉर्मेलिटीज़ वुमेन में दिख, सॉरी फीटस में दिख सकता है इन दिस सिचुएशन. तो विल डायग्नोज बाय द रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स. ठीक है. और बहुत सारे टेस्ट से भी हम कंडीशन ऑफ द बेबी हम जान सकते हैं. ओके. द बेस्ट इज अल्ट्रासाउंड. नाउ इन द early diagnosis after birth, determination of fetal blood group and test for immunization from cord blood at the time of delivery. जैसे डिलीवरी हो जाता है तो उस टाइम पे बेबी का ब्लड कलेक्शन करके ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, एलो इम्यूनाइजेशंस देखते हैं, मतलब बेबी का कंप्लीट ब्लड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है दैट विल चेक ड्यूरिंग दी, सॉरी आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फीटस. ओके. नाउ विल सी द मैनेजमेंट कि what we can do, what in us, what a doctor can do to treat the RH negative women. ठीक है. अब you just imagine एक woman आई है, she is having one baby girl, okay, and she would like to have a more baby, एक और बेबी उसको चाहिए. ठीक है. अब उसको वो प्रीवियस 4 साल से 5 साल से she is trying, but more than 2, more than 3, more than 4 abortions हो चुके हैं उसके. ठीक है. अब शी इज़ कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड दैट उसको अब बेबी चाहिए. अब वो क्या करे, मतलब समझो कि वो हर 1 साल 2 साल में वो बेबी कंसीव कर रही है, बट उसका बेबी अबॉर्ट हो रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है. अब आई है फॉर ट्रीटमेंट. नाउ व्हाट यू विल ट्रीट विद दिस पेशेंट, क्योंकि in this condition a mother's body, mother's blood is not that compatible, not the fruitful for the growing fetus. In this situation what we can do, okay, see, if antibodies are present and anemia is detected in fetus, a blood transfusion is performed to replace the fetus blood. This is the very commonest management. अगर लग रहा है fetus is inside the fetus, inside the uterus, fetus is anemic, they will transfuse the fetus to blood. How will transfuse? By the help of cord. Okay, umbilical cord के help से. There is a vein, arteries are there, तो will provide the blood transfusion via the vein. Okay, so will transfuse the blood to the fetus. The transfusion is administered through the umbilical cord while the fetus is still in the uterus. अगर baby uterus में है तो we can provide the fresh blood, we can give the blood transfusion by the umbilical cord. Okay. In the beginning of at 18 weeks of pregnancy or beyond, we can provide the blood. This procedure can be somewhat risky. Definitely it is risky, so some surgeons prefer to induce the early labor. इसलिए कई जो सर्जन्स है वो अर्ली लेबर चाहते हैं ताकि ब्लड ट्रांसफ्यू, क्या होता है ना, मान लो 7 मंथ 8 मंथ में बेबी को अब
एनीमिक हो रहा है, वो नहीं सर्वाइव कर रहा, अब तो कर ही नहीं पा रहा है, तो इन दिस सिचुएशन क्या करेंगे, अर्ली लेबर हम स्टार्ट कर देंगे, इंड्यूस कर देंगे ताकि बेबी को आउट कर सकें, ठीक है। द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज देन एडमिनिस्टर आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न। उसके बाद जब बेबी अर्ली लेबर के बाद जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो उसके बाद हम बेबी को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। सी इन दिस इमेज यू आर एबल टू सी द अम्बिलिकल कॉर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस अम्बिलिकल कॉर्ड वेन we transfuse the blood through this umbilical vein, okay. Next is during the postnatal care, this was all about the antenatal care. Antenatal के टाइम पे हम कैसे दे सकते हैं ट्रीटमेंट. Now during the postnatal care, how will provide the postnatal care? Phototherapy can for neonatal jaundice and mild diseases. माइल्ड डिजीज़. अब बेबी केम विद द जॉन्डिस, क्योंकि मैंने बताया है इस टाइम, मैंने सिम्टम्स में भी बताया है कि फीटस को क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं. तो वन ऑफ देम इज़ जॉन्डिस, ओके. तो जॉन्डिस होने के बाद विल प्रोवाइड दी फीटस टू फोटोथेरेपी. दिस ऑल आर दी वेरी कॉमन मैनेजमेंट है जो हम सब जानते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में अब हम फीटस को सिक्योर करना है. अगर फीटस आउटर वर्ल्ड में आ चुका है, डिलीवर्ड हो चुका है, तो हम कोशिश करेंगे कि फीटस को जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सबसाइड कर सकें, ओके. Exchange transfusion if the neonate has moderate or severe disease. The blood for transfusion must be less than a week old. एक सप्ताह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. RH नेगेटिव होना चाहिए. ABO कंपैटिबल होना चाहिए विद बोथ द फीटस एंड मदर एंड बी क्रॉस मैच अगेंस्ट द मदर्स. जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूज करने वाले हैं टू द बेबी आने के बाद हम उसको ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो वो ब्लड प्रॉपर चेक और क्रॉस मैच्ड होने चाहिए, ओके. इन सीवियर केसेस विद हाइड्रोप्स, अब बेबी केम विद द हाइड्रोसेफेलिस या एनी टाइप ऑफ हाइड्रोप्स. तो इन दिस सिचुएशन what we'll do as a nurse, what we'll do as a doctor, pericardial or pleural fluid aspiration, aspirate करेंगे all the fluids from the pericardium or from the pleural cavity. तो will aspirate the fluids. Only the last option, last choice to correct the hydrops. Mechanical ventilator supports we can provide. Inotropic therapy we can give. Inotropic therapy means will provide the inotropic drugs to harder pump the muscles or heart system, okay. हार्ट को बेटर पंपिंग करने के लिए विल प्रोवाइड दी inotropic therapies, inotropic drugs, okay. Next, these are the preventions. So this was all about the management, how we'll manage, and these are the prevention that every mother should take care. आप लोग पूछते हो ना मैडम कि हमें if I'm negative RH factors, I am having RH negative factors, then whether I should be aware of this. So these are your answers. See, आपको कैसे रहना है if you are RH negative woman. Screening for the blood group of all pregnant women. जैसे ही you get conceived, you have to go first to check the blood group, your cross matching, your ABO, complete your RH factors, everything you have to know. Arrange for further investigation if the woman is RH negative. अगर woman is RH negative तो उसको आगे जाके अरेंज करके रखना है ब्लड्स, क्योंकि उसको और भी इन्वेस्टिगेशंस लग सकते हैं. Anti-D injections is there, which we provide 300 UG IM for the mother at 28 weeks of gestation. अगर कोई woman came with this problem, then we'll provide the anti-D injections via the IM during the 28 weeks of pregnancy. Now if the baby is born with RH positive, अब जैसे मैंने बताया था आपको, mother is RH negative, father is RH positive and baby come with the RH positive, then this is the problematic condition. अगर baby came with the RH positive and another dose is administered within the 72 hours after the delivery. दूसरा dose immediately will provide the anti-D to the immediately after the delivery of the fetus within 72 hours after delivery. Anti-D injection will provide for mother within 72 hours of an abortion. In the case of abortion also, in the case of normal delivery also, will provide this medicine immediately during within the 72 hours.
डिलीवरी ऑफ RH पॉजिटिव बेबी और आफ्टर प्रोसीजर लाइक एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक वेलस सैम्पलिंग, इस टाइप के अगर हम कुछ प्रोसीजर्स कर रहे हैं, इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हैं, इन दिस सिचुएशन ऑल्सो विल प्रोवाइड दी दिस एंटी डी 300 म्यूजी IM. ओके, क्योंकि अगर किसी भी टाइप का ब्लड मिक्सिंग अगर होगा तो दिस एंटी डी प्रिवेंट दी कॉजेस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी RH इनकम्पैटिबिलिटी. आई होप कि आपको सब क्लियर होगा. कुछ भी किसी को कुछ डाउट लगता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन स्टूडेंट्स. कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे क्लियर कर लें.